નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ માય ટીચિંગ ક્લાસમાં। આજે આપણે ભણીશું ધોરણ 10 ગાલા અસાઇનમેન્ટમાં વિષય હિન્દીમાં પ્રશ્નપત્ર 3નું સોલ્યુશન। चलो विद्यार्थी मित्रों, विभाग ए चालू करीशुं। जो गद्य विभाग है, जो सूचनावा जो निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। पहलू है, किसके बढ़ने पर जीवन भक्ति कम हो जाती है? तो एमा लखो डी, प्रभु भक्ति। बीजो, एल्बम भेजने पर कितने रुपये मिले? एमा लखो सी, 500। त्रीजो, गांव में राशन वितरण का काम कौन करता है? तो एमा लखो बी, सहकारी मंडली। गांव में राशन वितरण का काम कौन करता है? तेमा आवशे बी। गांव में राशन वितरण का काम कौन करता है? तेमा आवशे बी, सहकारी मंडली। हवे छे सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चौथो, चोरी पाठ के लेखक तेमा आवशे यशपाल जैन है। पांचमो, बिस्मिल धर्म विरुद्ध वस्तु का स्वीकार नहीं करते। छठो, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता था। पछीनु छे, निम्नलिखित वाक्य में से सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। जो सातमो, लेखक सबसे बड़ा काम तेमा से वह जीवन जीने को मानते हैं। आठमो, सुधा कुलकर्णी ने साक्षात्कार में कहा कि हमें कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। नौ, हरिण शावक को पाना कालिदास के लिए तेमा से वह संवेदना का प्रश्न था। पची से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्यों में लिखिए। माउसे 10मु, जो लेखक को किस बात की खपत है? तो लिखो, लेखक को देश की अवनति का कारण जानने की खपत है। 11मु, प्रेमचंद जी ने बुढ़ापे को क्या कहा है? तो लिखो, प्रेमचंद जी ने बुढ़ापे को तृष्णा रोग का अंतिम समय कहा है। पछीनु छे, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। 12मु, जो विद्यार्थी मित्रों, तृष्णा को परंपरागत डाकू रानी क्यों कहा गया है? तो लिखो, डाकू का उद्देश्य केवल एक ही होता है, धावा बोलकर किसी भी कीमत पर दूसरे का माल असबाब लूट लेना। इसमें उससे कोई बुराई नजर नहीं आती। अप्राप्य वस्तु को पाने की तीव्र इच्छा का नाम तृष्णा है। इस स्थिति में भी मनुष्य येन केन प्रकार वांछित वस्तु पा लेने का दुर्गम प्रयास करता है और उसमें भलाई बुराई का विवेक नहीं रह जाता है। इस तरह किसी डाकू और तृष्णा में कोई अंतर नहीं होता, इसलिए तृष्णा रानी को परंपरागत डाकू रानी कहा गया है। अथवा प्रश्न से 12मो ए पण लखिए, शादीराम का ऋण उतारने की बजाय दुगना क्यों हो गया? तो लिखो, लाला सदानंद ने पंडित शादीराम को कई साल पहले कर्ज दिया था। शादीराम बहुत प्रयास करने के बावजूद अब तक उसे अदा नहीं कर पाए थे। एल्बम से मिले पैसों से शादीराम ने लाला सदानंद का कर्ज उतार दिया था, लेकिन एल्बम कलकत्ते में किसी मारवाड़ी शेठ ने नहीं, बल्कि लाला सदानंद ने ही शादीराम पर दया करके खरीद लिया था। इस तरह पहले लिए गए कर्जे के पैसे तो अदा नहीं हुए। इस एल्बम के लिए दिए गए पैसों के रूप में उन्हें पूरा कर एक कर्ज हो गया, यानी एक कर्ज दुगना हो गया। अच्छा, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। 13मु, जो विद्यार्थी मित्र, रचना एकांकी में के द्वारा रघुवीर चौधरी क्या सीख देते हैं? तो विस्तार से लिखिए। लिखो, आजकल विरोध करने के नाम पर लोगों में एक तोड़ करने, हमारे और संपत्ति का नुकसान करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, जो गलत है। तोड़ फोड़ से हम अपना और राष्ट्र का ही नुकसान करते हैं। इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने की आवश्यकता है। हमें कोई भी आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से चलाना चाहिए और इसके परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस एकाकी से यही संदेश मिलता है। पछीनो प्रश्न से निम्नलिखित कथनों का आशीष स्पष्ट कीजिए। 14मो, जो तुम लोगों में उदारता क्यों नहीं है? यहाँ उदारता शब्द का आशय किसी को आगे बढ़ने देने, किसी को अपनी योग्यता दिखलाने का मौका देने, किसी को विकास के मार्ग अवरुद्ध न करने, अपनी विशिष्ट विद्या अपने जीते जी दूसरों को दे जाने तथा जरूरतमंद को काम सिखाने आदि के बारे में उदार दृष्टिकोण रखने से है। हमारे देश के लोगों में यह उदारता नहीं होती। वे दूसरों को आगे नहीं बढ़ने देते, स्वयं ही आगे रहना चाहते हैं। गुणी नवयुवकों को अपनी योग्यता दिखाने का अवसर नहीं देते। वे अपनी विद्या भी किसी को नहीं सिखाते, वह उनके साथ ही खत्म हो जाती है। इसीलिए देश और समाज का बड़ा नुकसान होता है और लोगों को उपयुक्त अवसर पाने से वंचित रह जाना पड़ता है। अथवा प्रश्न, जो 14मो, बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। लोगों कहते हैं कि बुढ़ापा बचपन का ही एक रूप है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हरकतें बच्चों जैसी हो जाती है।
वृद्धावस्था में मनुष्य के अंग प्रत्यंग कमजोर हो जाते हैं और उन्हें बच्चों की तरह दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। दिमाग कमजोर हो जाता है और याददाश्त बच्चों की तरह हो जाती है। दांत गिर जाते हैं और मनुष्य का मुंह बच्चों की तरह पोपला हो जाता है। बच्चों की तरह वृद्धों को मान अपमान की परवाह नहीं होती। जैसे बच्चों की बातों पर ध्यान नहीं दिया जा, उसी प्रकार वृद्धों की बातों पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। इस प्रकार वृद्धों की बातों पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। उनकी इच्छा अनिच्छा का भी कोई महत्व नहीं होता। वृद्धावस्था और बचपन की अधिकांश बातों में समानता होती है। इसलिए कहा जाता है कि बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन होता है। હવે વિભાગ બી ચાલુ કરીશું વિદ્યાર્થી મિત્રો। વિભાગ બી માં જો પદ્ય વિભાગ છે। सूचना जो निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। 15 जो किसकी कृपा से मीरा ने राम रतन धन पाया रे, तो एમાં આવશે डी सदगुरु। 16 गोपी श्री कृष्ण से कैसा प्रेम करती है, तो एમાં આવશે बी निश्चल। 17 आत्मा परमात्मा की अद्वैतता की बात कौन से काव्य में की गई है, तो एમાં આવશે बी साधु उपदेश। पछीनु छे सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 18 जब काव्य की रचना हुई तब भारत में 42 करोड़ जनसंख्या थी, एમાં આવશે 42 करोड़। जो विद्यार्थी मित्रों तमे लखी शको छो। 19 संकट में प्राण बचाने के लिए सारी शक्ति लगा देनी चाहिए। अने 20 गंगा यमुना नदियों का जल ज्योति से ग्रथित है। बधी खाली जगह तमे जोई शको छो। पछीनो प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। जो 21 है साधु बाहर से एમાં આવશે ब नम्र दिखते हैं। 22 कवि ने एમાં આવશે भारत की जनशक्ति को महान बताया है। 23 कवि को कश्मीर के एમાં આવશે चश्मे रुमानी और फूल हिमानी लगते हैं। अच्छा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्यों में लिखिए। 24 जो इंद्र ने खोखले वृक्ष में क्या देखा, तो लोगों इंद्र ने खोखले वृक्ष में सुंदर तोते को देखा। 25 वजीर में दाने नहीं थे का क्या अर्थ है, तो लोगों वजीर में दाने नहीं थे का अर्थ है वजीर दानेदार यानी बुद्धिमान नहीं था। अच्छा निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। 26 जो कवि ने भूख की दशा को क्यों सुंदर कहा है, तो लोगों प्रत्येक प्राणी भूख की दशा में लड़ने संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाते हैं। भूख से संघर्ष करते समय प्राणी बहुत सुंदर लगता है, इसलिए कवि ने भूख की दशा को सुंदर कहा है। अथवा प्रश्न लखो 26 हम नवयुग के अग्रदूत कैसे बन सकते हैं, तो लखो हम लोगों के दिलों से असंतोष की भावना दूर करके उनमें संतोष के भाव पैदा करेंगे। पृथ्वी पर हम लोगों को स्वर्ग जैसी सुविधा प्रदान करेंगे। हम उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते हुए लोगों का मार्गदर्शन करके नवयुग के अग्रदूत बन सकते हैं। पछीनु छे निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। 27 प्रश्न जो विद्यार्थी मित्रों संत रैदास ने भगवान के प्रति अपना भक्तिभाव किन किन रूपों में व्यक्त किया है, तो लोगों संत रैदास भगवान के एकनिष्ठ भक्त हैं। वे अपने आप को भगवान से विभिन्न रूपों में जोड़े रहना चाहते हैं। वे कहते हैं कि यदि प्रभु चंदन है तो वह पानी है जिसका उपयोग चंदन घिसते समय किया जाता है। भगवान यदि बादल है तो वे मोर है जो बादल को देखकर मस्ती में आकर नाचने लगता है। प्रभु चंद्रमा है तो रैदास चावक है जिसका मन चंद्रमा को देखकर नहीं भरत यदि प्रभु दीपक है तो वे उसकी बाती है जो अपने आप को जलाती रहती है। भगवान मोती है तो संत रैदास वह धागा है जिससे मोती पिरोया जाता है। प्रभु सोना है तो रैदास सुहागा है। यदि भगवान स्वामी है तो रैदास उनके दास बनने में अपने आप को धन्य मानते हैं। 27वां प्रश्न अथवा जो विद्यार्थी मित्रों प्रकृति का में लीन मीरा को भक्ति में लीन मीरा को लोग क्या क्या कहते हैं और क्यों। लिखो मीराबाई श्री कृष्ण के पंजे में रखते रखते प्रेम में रंगते रंगते संसार के प्रति विरक्त हो गई थी। उन्होंने संसारिकता को बिल्कुल भुला दिया था। मीरा श्री कृष्ण के प्रेम में पैरों में घुंघरू बांधकर नाचती थी। यह देखकर लोग उन्हें पागल कहने लगे थे। वे साधुओं की संगति में बैठती थी। यह देखकर लोग उन्हें उनकी खिल्ली उड़ाया करते थे। उनकी सास और राणा को मीरा का भक्तिभाव बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, इसलिए सास उन्हें कुलनाशिनी कहती थी और राणा को लगता था कि ऐसे प्राणी को जीवित ही नहीं रहना चाहिए। इसलिए उन्होंने मीरा को जान से मारने के लिए विष का प्याला ही भेज दिया था। इस प्रकार भक्तिभाव में लीन मीरा को लोग तरह तरह से संबोधित करते थे। अच्छा निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। जो 28वां प्रश्न हम है नवयुग के अग्रदूत, हम काल जल्दी नाविक अभूत, हम साम्यदीप के नव प्रकाश, हम विजयोन्मादी क्रांति के पुत। हे प्रदीप्त गतिमान जागो मेरे जागो और जगाओ।
चलो जवाब लिखो। उपरोक्त पंक्तियों में कवि श्री रांगे राघव जी ने देश की जनता को जागृत होकर दूसरों को भी जागृत करने का आह्वान किया है। कवि कहते हैं कि हम नए जमाने के अग्रणी जन हैं, हम समय रूपी सागर के असाधारण नाविक हैं, हम समानता का प्रकाश फैलाने वाले दीपक की ज्योति से निकले हुए प्रकाश की भांति है, हम क्रांति करने वाले एक सपूत है जिन पर विजय प्राप्त करने की सनक सवार है। गतिमान और प्रदीप्त जनशक्ति, तुम स्वयं लोगों और दूसरों को भी जागरूक करो, जागो और दूसरों को भी जागरूक करो। अथवा अनुच्छेद, जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है सुंदर दिखने लगता है। जवाब लिखो विद्यार्थी मित्रों। भूख प्रत्येक प्राणी के शरीर की स्वाभाविक क्रिया है। प्रत्येक प्राणी अपनी भूख मिटाने के लिए अपने ढंग से अथक प्रयास करता है। कवि कहते हैं कि भूख से मुक्ति पाने का मार्ग संघर्ष से भरा हुआ है। जब कोई प्राणी भूख से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष करता है तो वह बहुत सुंदर दिखाई देने लगता है। હવે છે વિભાગ સી। વિદ્યાર્થી મિત્રો વિભાગ સી જો વ્યાકરણ વિભાગ છે એમાં જો પ્રશ્ન નંબર નિમ્નલિખિત શબ્દ समूह के लिए एक शब्द लिखिए। तो लखो पास पास उगाए पेड़ों का समूह, तेमा लखो झुरमुट। પછી લખો નિમ્નલિખિત संधि को छोड़िए तो कमलेश, तो कमल प्लस इस। ने निम्नलिखित संधि को जोड़िए तो सह प्लस अनुभूति, तेमा लखो सहानुभूति। પછી છે निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, तेमा लखो भवसागर तरना, जीवन मृत्यु के वेर से मुक्त होना। પછી શું છે, मीरा कृष्ण भक्ति के माध्यम से भवसागर तर जाना चाहती थी। हमने निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। दीर्घाहार तो के अल्पाहार, भ्रष्टाचार तो के शिष्टाचार। હવે છે निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। 36 मेहनत तो के परिश्रम, उपवन तो के बगीचा अथवा उद्यान। निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञा लिखिए। कांपना तो के कंपन, मौजूद तो के मौजूदगी। निम्नलिखित शब्दों की विशेष संज्ञा लिखिए। गांव तो के गवाह, शरीर तो के शारीरिक। निम्नलिखित शब्दों की कर्तुवाचक संज्ञा लिखिए। बात तो के बातोनी, विश्लेषण तो के विश्लेषक। निम्नलिखित शब्दों का समास पहचानिए। रक्षागार तो के तत्पुरुष और कंठावृत तो के तत्पुरुष। हवे विभाग डी चालू करीशुं विद्यार्थी मित्रों। विभाग डी में जो निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर टिप्पणी लिखिए। पेलू 46मो प्रश्न है पत्र लेखन। तो लखो पत्र लिखना एक कला है। पत्र में सहजता, आत्मीयता, प्रसंग अनुसार भाषा, शिष्टाचार का निवाह आदि का होना जरूरी है। यह विचारों के आदान प्रदान का उत्तम साधन है। पत्र 3 प्रकार के होते हैं। निजी या व्यक्तिगत। पहला निजी या व्यक्तिगत, दूसरा व्यावसायिक तथा तीसरा सरकारी एवं अर्ध सरकारी। पत्र के प्रमुख अंग इस प्रकार है। पहलू पत्र लिखने का पता एवं दिनांक, बीजो संबोधन, त्रीजो पत्र का विषय, चौथो अभिवादन, पांचवो पत्र का मुख्य भाग, छठो हस्ताक्षर के पूर्व प्रयुक्त शब्दावली तथा सातमो पता। पछीनो प्रश्न है विद्यार्थी मित्रों। निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। 47वां प्रश्न है अपने आप काम करने वाले कौन से अंग है। तो लिखो अपने आप काम करने वाले अंग कलेजा, तिल्ली, गुर्दे, आते आदि शरीर के अंग है। 48वां व्यायाम की क्यों जरूरत है। तो लोगों शरीर को तंदुरुस्त और स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम की जरूरत है। 49वां फेफड़े क्या करते हैं। तो लोगों फेफड़े निरंतर सांस लेने और छोड़ने की क्रिया करते हैं। 50वां शरीर मशीन कैसे है। तो लोगों शरीर मशीन के समान है जिसमें तरह तरह के चित्र विचित्र कल कुर्जे है। 51वां हृदय क्या कार्य करता है। तो लोगों हृदय एक पंप है जो बिना हमारी जानकारी के हमारे रक्त को सांस लेने और छोड़ने की क्रिया करता है। અને इस परिच्छेद के लिए एक उचित शीर्षक। तो लोगों परिच्छेद का उचित शीर्षक जीवन में व्यायाम का महत्व। 53वां प्रश्न है विद्यार्थी मित्रों निम्नानुसार पत्र लिखिए। 53वां है जो 3 सुरही पार्क, सुभाष रोड, सूरत 395001 से चिंतन वर्मा अहमदाबाद निवासी अपने मित्र वरुण देसाई को रक्तदान का महत्व बताते हुए पत्र लिखता है। जो एनो एड्रेस लखीए आपणे जे छे बराबर આવી રીતે। પછી લખો प्रिय वरुण सप्रेम नमस्ते। लखो तुम्हारा पत्र मिला, यह पढ़कर खुशी हुई कि तुम अपने स्कूल में आयोजित रक्तदान कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक अपनी सेवाएं दी। यूँ देखा जाए तो आज
रक्तदान सबसे बड़ा दान बन गया है। रक्तदान से एकत्र किया गया रक्त लैबों में सुरक्षित रखा जाता है। रक्त बैंकों में जमा रक्त घायलों और रक्त की कमी वाले मरीजों को दिया जाता है। युद्धों में घायल हुए सैनिकों के लिए रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं। कुछ बीमारियों के इलाज में बाहर से रक्त देना जरूरी हो जाता है। उचित रक्त की व्यवस्था के बिना डॉक्टर ऑपरेशन के लिए भी तैयार नहीं होते। रक्तदान में महत्व की बात यह है कि रक्त स्वस्थ व्यक्तियों का ही लेना चाहिए। रक्तदान से रक्तदाता को न कमजोरी आती है न अन्य कोई हानि होती है। रक्तदान के बाद उसे एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। इस प्रमाण पत्र के आधार पर जरूरत पड़ने पर रक्तदाता या उसके किसके सगे संबंधी को आसानी से रक्त उपलब्ध हो सकता है। इस तरह देखें तो रक्तदान आज समय की एक खास जरूरत बन गई है। तुम्हारे प्रिय माताजी की तबीयत अब कैसी है? उन्हें तथा पिताजी को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारा मित्र चिंतन वर्मा। प्रश्न नंबर 54। जो विद्यार्थी मित्र रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर शीर्षक एवं बोध लिखिए। जो मुद्दा आपेला छे, एक राजा, बीमारी, वेद की असफलता, किसी बुढ़े की सलाह, किसी सुखी मनुष्य का कुर्ता पहनना, खोज, मेहनती किसान को देखना, किसान शिर्क धोती पहने था, बोध। चलो लोको विद्यार्थी मित्रों, चंद्रपुर इलाके के राजा कुंवर सिंह जी बड़े भाग्यवान थे। उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता था। मारे बीमारी के वे सदा परेशान रहते थे। कई वेदों ने उनका इलाज किया लेकिन कुंवर सिंह जी को कुछ फायदा नहीं हुआ। राजा जी की बीमारी बढ़ती गई, सारे नगर में बात फैल गई। तब एक बुड्ढे ने राजा को पास आकर कहा, महाराज आपकी बीमारी का इलाज करने की मुझे आज्ञा दीजिए। राजा से अनुमति पाकर वो बोला, आप किसी सुखी मनुष्य का कुर्ता पहनिए, अवश्य स्वस्थ हो जाएंगे। बुड्ढे की बात सुनकर सभी दरबारी मुस्कुराने लगे, लेकिन राजा ने सोचा इतने इलाज किए तो एक और सही। राजा के सेवकों ने सुखी मनुष्य की बहुत खोज की लेकिन उन्हें कोई पूर्ण रूप से सुखी मनुष्य नहीं मिला। सभी लोगों को कुछ न कुछ दुख था। अब राजा कुंवर सिंह जी स्वयं सुखी मनुष्य की खोज में निकले। बहुत तलाश के बाद वे एक खेत में जा पहुंचे। जेठ की धूप में एक किसान अपने काम में लगा हुआ था। राजा ने उससे पूछा, क्यों जी तुम सुखी हो? किसान की आंखें चमक उठी, चेहरा मुस्कुरा उठा। वो बोला, ईश्वर की कृपा से मुझे कोई दुख नहीं है। यह सुनकर राजा का अंग अंग पुलकित हो उठा। उस किसान का कुर्ता मांगने के लिए ज्यों त्यों ही उन्होंने उसके शरीर की ओर देखा। उन्हें मालूम हुआ कि किसान सिर्फ धोती पहने हुए और उसकी सारी देह पसीने में तर है। यह बात राजा की समझ में आ गई कि श्रम करने के कारण ही यह किसान सच्चा सुखी है। राजा ने आराम चैन छोड़कर परिश्रम करने का संकल्प किया। थोड़े ही दिनों में राजा की बीमारी दूर हो गई। बौद्ध श्रम से ही स्वास्थ्य प्राप्त होता है और सच्चा सुख मिलता है। पछीनो प्रश्न है, विद्यार्थी मित्रों, निम्नलिखित किसी एक विषय पर करीब 150 शब्दों में निबंध लिखिए। 55वां प्रश्न है, मेरा प्रिय शिक्षक लिखो। अपने छात्र जीवन में मुझे अनेक अध्यापकों का स्नेह तथा मार्गदर्शन मिला है, लेकिन इन सब में आचार्य जी मेरे प्रिय अध्यापक रहे हैं। सचमुच उनके जैसा ज्ञान, असीम स्नेह और प्रभावशाली व्यक्तित्व बहुत कम अध्यापकों में पाया जाता है। आज के कई अध्यापक अपने पद को केवल अर्थ प्राप्त का साधन मानते हैं और विद्यार्थियों के सामने किताबों के पन्ने पलट देने को ही पढ़ाना समझते हैं। सच्चे ज्ञानदान और चरित्र निर्माण से उन्हें कोई मतलब ही नहीं। लेकिन आचार्य श्री के बारे में यह बात नहीं है। वे अध्यापक पद के गौरव और उनकी गरिमा को जिम्मेदारी पूर्वक भली शांति समझते हैं और अपने कर्तव्यों का पूर्ण रूप से पालन करते हैं। आचार्य जी बड़े विद्वान हैं, उनका ज्ञान भंडार अथाह है। वे अंग्रेजी और हिंदी के अध्यापक हैं, लेकिन विज्ञान और गणित शास्त्र में भी उनकी रुचि कम नहीं है। अंग्रेजी व्याकरण से इस प्रकार समझते हैं कि सारी बातें कक्षा में ही कंठस्थ हो जाती है। हिंदी भाषा पर उनका पूर्ण प्रभुत्व है। इतिहास, भूगोल आदि विषयों को भी वे बड़ी सरलता और प्रेम से समझते हैं। कोई भी विद्यार्थी अपनी शंका बिना किसी भय और हिचकिचाहट के उनके सामने रख सकता है और उसका समाधान प्राप्त कर सकता है। आचार्य श्री खेल कूद में भी खूब रुचि रखते हैं। वे विद्यार्थियों के साथ खेल में
भाग लेते हैं। नाटक, चर्चा, गोष्ठी, चित्र स्पर्धा, निबंध प्रतियोगिता आदि में वे विद्यार्थियों को मार्गदर्शन करते हैं और उन्हें समय पर विविध क्षेत्रों में प्रगति करने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं। पाठशाला में ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है जिसमें आचार्य श्री ने दिलचस्पी न ली हो। आचार्य जी कक्षा को एक परिवार मानते हैं। सभी विद्यार्थियों को उनका प्यार मिलता है। उन्हें कद्र इतनी कभी किसी ने नहीं देखा। फिर भी अनुशासन के चुस्त हिमायती है। पढ़ाई में कमजोर छात्रों पर उनकी ममतामयी दृष्टि रहती है। परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्रों को वे स्नेह से ढाढ़स बांधते हैं। सचमुच सभी छात्र उनमें एक प्यार भरे पिता के दर्शन करते हैं। आचार्य जी बड़े निरभिमानी है। घमंड तो उन्हें छू तक नहीं गया। उनकी वाणी बहुत मधुर है। उनके चेहरे से सदा प्रसन्नता और प्रतिभा झलकती है। उनके रहन सहन और वेशभूषा से आदमी सादगी प्रकट होती है। झूठ, लोभ, रिश्वत, ईर्ष्या आदि बुराइयों से तो वे कोसों दूर है। यदि ऐसे आचार्य श्री मेरे प्रिय अध्यापक है तो इसमें आश्चर्य ही क्या। ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના વિડીયો લેક્ચરમાં આટલું જ। જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરશો, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરશો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ પણ કરશો। આવજો।